भीम सा आधुनिक युग का भीम कहा, और कहा कि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। तो इस प्रकार उसने अपने बलवान बेटे की तारीफ की। तीसरी स्त्री जो थी उसने उसकी तुलना बृहस्पति के साथ और सरस्वती के साथ की। तो इस प्रकार उसने अपने बेटे, बुद्धिशाली बेटे की तारीफ की। और जब चौथी स्त्री के बेटे की बात आई तो उसने तो ये कहा कि मेरा बेटा तो सीधा साधा साधारण लड़का है। वह न तो गायक है गंधर्व सा, ना ही भीम सा बलवान है, और ना ही बुद्धिमान है बृहस्पति सा। तो इस प्रकार उसने कहा। फिर सभी औरतें घर की ओर चल पड़ी। तो घर जाते समय रास्ते में पहली स्त्री का लड़का जो है वो गाते हुए आ रहा था। तो पहली स्त्री ने फिर से उसकी तारीफ की कि देखो मेरा बेटा कितना मधुर गाता है। पर उसके बेटे ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। उसी प्रकार आगे बढ़े तो दूसरी स्त्री का लड़का दिखाई दिया। तो दूसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की फिर से तारीफ की कि देखो दिखता है ना कितना पहलवान। और वो भी अपनी माँ को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। फिर तीसरी स्त्री का लड़का दिखाई दिया। तो उसने भी ऐसा किया कि वो अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और निकल गया। और उसके बाद चौथी स्त्री का लड़का आया। तो चौथी स्त्री का लड़का जो था वह तो अपनी माँ को देखकर तुरंत उसके पास आ गया, और फिर उसकी माँ के सिर पर से घड़ा लेकर चलने लगा घर की ओर। तो ये देखकर एक वृद्ध महिला जो थी ना, जो कब से इन चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी, उसने तुरंत कहा कि इसे सच्चा हीरा कहते हैं। बहुत सारी खूबियां हो तभी कोई सच्चा हीरा नहीं बनता, पर जो अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है, उनकी मदद करता है, वही सच्चा हीरा होता है। तो ये हमने कहानी देखी थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। और आप लोग जो हैं वो लिखोगे बेटा। ओके। क्वेश्चन लिखोगे और फिर सीधा उसका आंसर लिखोगे। ठीक है। चलिए। रोल नंबर 13। हाँ मैम। पढ़ो बेटा। कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? हम्म। जगत। वेरी गुड। प्रश्न और सीधा आंसर लिखेगा बेटा। चार ऑप्शन ना लिखेंगे तो चलेगा। कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को जगत कहते हैं। राइट। लिखना आया बेटा। उसके बाद रोल नंबर 29। सारा। यस मैम। हम्म। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। क्या आंसर क्या कहा? बृहस्पति। बृहस्पति। डी बृहस्पति। ओके। देवताओं के गुरु बृहस्पति है। ओके चलिए। लिख ले तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। मिस लिख लिया। ओके, दोनों लिख लिए? यस मैम, दोनों लिख लिया। बाकी गर्ल्स ने लिख लिया बेटा? हाँ मैम, यस लिख मैम। लिया। चलिए। अब यहाँ ओके, रोल नंबर 17। यस मैम। हम्म। पिता की कौन है? सरस्वती। हम्म। आज आप लोगों को बहुत पढ़ने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि आज गर्ल्स कम है ना, और पढ़ना ही है आज सबको, ताकि आपका लर्न भी होता जाए। मैम मैं न्यू ज्वाइन हो गई। तो मैं क्या करूँ बेटा? नहीं, मैं रोल नंबर 25 है। तो उसका भी मैं क्या करूँ बेटा? जब मैंने रोल नंबर लिखे तब आप लोगों ने नहीं डाले रोल नंबर, आप लोग नहीं थे। नहीं मिस मैम, ये पहले तो और इसलिए। हाँ।
मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है ना इसलिए। तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम का कुछ कीजिए, ये हर बार ऐसे थोड़ी चलेगा। चलिए आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छे से आए। और तीसरे हाँ। लेक्चर में ही 10 मिनट चला जाता है आपका नेटवर्क हमेशा। नो मैम। तो आप मुझे तो हर बार ऐसा ही में आंसर मिलता है। नो मैम, मुझे मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर से ऑन किया। चलिए रोल नंबर 39 इकरा। हम प्रकृति का अर्थ है। क्या होता है? बोलो इकरा, आंसर बोलो, हमने फटाफट बोलो। प्रभाव। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, बी स्वभाव। ओके चलो उसके बाद रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 यस। पढ़ो पढ़ो। पढ़ने के चारों लिए मैं औरत बोल रही हूँ के सबको। पीछे आने वाली महिला कैसी थी? वृद्ध। हम्म मैं सबके रोल नंबर पढ़ने के लिए ही बोल रही हूँ बेटा, ओके, इसलिए रोल नंबर बोलूँ तो आप पढ़ने लगना। चलिए उसके बाद इतना हो गया। यस हाँ मैम। सबने लिख लिया ना? हाँ। मैम। यस। और लिखा ही है ना, लिखना ही है, हाँ कंपलसरी। हाँ मिस, हमने लिखा ही है। क्योंकि मैं लास्ट में देखूंगी लिखा हुआ। ओके मैम। हम्म चलिए अब और प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैम लिखिए। ओके लिखिए तो फर्स्ट वाली रोल नंबर 21। यस मैम। अब कितनी देर बेटा आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? पक्षी चहचहाते हुए अपने डेस्क की ओर जा रहे थे। नीड। हाँ हाँ बेटा सबको रोल नंबर बोलूं, उन्हें पढ़ना ही है। ओके नीड। चलिए उसके बाद 61। यस मैम। बातचीत करते करते बात हटिया पर पहुंच गई। बेटे। बेटों पर। बातचीत करते करते बात बेटों पर पहुंच गई। ओके उसके बाद रोल नंबर 25। हाँ मैम। पढ़ो बेटा। लोग लोग बड़े बेसब्री उसका गीत सुनते हैं। चाव। गुड वेरी गुड। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। हो गया? नहीं मैम, बाकी यस है। मैम, हो गया। हाँ लिख लो लिख लो, हाँ लिख लो पहले आराम से। मैम लिख लिया। हो गया। हो गया सबका? हो गया। हाँ मैम।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब रोल नंबर कोई बाकी है? नहीं ना? ओके, तो चलो फिर से रोल नंबर 13। रोल नंबर 13। हाँ मैम। हाँ, पढ़ो बेटा। वह आधुनिक युग का खाली जगह है भीम। वह आधुनिक युग का भीम है। वेरी गुड। चलिए 29। यस मैम। मेरा बेटा साक्षात ब्लैंक का अवतार है, बृहस्पति। हम्म मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ओके, वेरी गुड। चलिए, आपको तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। दो खाली जगह, दोनों गर्ल्स ने सीधा ही आंसर दिया, उन्हें ऑप्शन देखने नहीं पड़े। वेरी गुड। चलिए, अब देखते हैं आगे। रोल नंबर 17। यस मैम। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला। श्लोक। वेरी गुड। चलिए, श्लोक। अब उसके बाद रोल नंबर 39, इकरा। हाँ मैम। तीनों औरतों बड़े ही देश में चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। आश्चर्य। परफेक्ट। चलो, सभी ने आंसर एक बार में ही बिना देखे दे दिए। ओके, आश्चर्य। लिख लिया ना बेटा? यस मैम, लिख लिया है। हाँ फातिमा, इतना स्पीड से लिख रही हो तो आपके हैंडराइटिंग देखना ज्यादा खराब ना हो। मैम, बाकी है 2 मिनट। हाँ हाँ, रुकती हूँ, हाँ। पर ये फातिमा बहुत स्पीड से लिख रही है। फातिमा, हैंडराइटिंग रफ बुक में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही खराब निकाले। रफ बुक में भी मैम, आपको मैं जल्द। स्वापोथी में लिख रही हूँ। मैंने मना किया था। मैंने मना किया था। मैंने रफ बुक में ही बोला है बेटा आपको। गर्ल्स का यही प्रॉब्लम है कि वो टीचर की बात को सुनते ही नहीं है। टीचर ने रफ बुक में ही बोला था। मैम, अब हो गया। कितनी गर्ल्स फेयर बुक में या सादे पोथी में लिख रही है? मैंने पूछा गर्ल्स कुछ। मैम, मैं तो बुक में लिख रही हूँ। जो लोग स्वाध्याय पोथी में अभी मुझे बताया कि लिख रहे हैं, वो कौन थे? नाम बताओ बेटा अपना। मीरा निसारा। मीरा निसारा। आपको सुनाई नहीं दिया था बेटा? शुरुआत में मैंने कहा था कि रफ बुक में लिखना है बेटा। हम्म अब आप हाँ मैम। यही यही प्रश्न जितने आज मैं करवाऊं, वो आप अब रफ बुक में लिखेंगे होमवर्क में, और 3 टाइम्स लिखकर आप मुझे भेजेंगे। होमवर्क टीचर को तो भेजेंगे ही, पर आप मुझे भेजेंगे 2 टाइम्स लिखकर। ठीक है? क्योंकि आप स्वापथी में लिख रहे हो ना डायरेक्ट, इसलिए 2 टाइम्स लिखकर मुझे भी भेजेंगे पर्सनली। चलिए। चलिए, अब आंसर दीजिए गर्ल्स। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा, क्योंकि क्या होगा आंसर? लोग उसे गीत बड़े चाव से सुनते हैं। हाँ, लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। वेरी गुड। अभी आप सीधा प्रश्न और आंसर लिख लीजिए, ठीक है? और स्वापोथी में जब आप करेंगे
तो उसमें, और फेयरबुक में करे तो उसमें, किसी में भी आप करें, पर उसमें आपको वो पूरा आंसर लिखना है। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते हैं। इस प्रकार पूरा सेंटेंस लिखना है, टिक करके छोड़ नहीं देना। और गर्ल्स थोड़ी सच्चाई रखिएगा, हाँ। मीरा नहीं, सारा ने तो देखो जो भी किया उस उन्होंने, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं लिख रही हूँ। हाँ, उन्होंने बात सुनी और सामने से बता दिया कि मैं लिख रही हूँ ऐसा। उनकी गलती थी फिर भी उन्होंने बताया। तो आप लोग भी अपने अंदर सच्चाई रखिएगा और टीचर जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिएगा बेटा। चलिए अब लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि, क्या होगा आंसर? वो बड़े बड़े बहादुर को पछाड़ देता। हम्म, सिर्फ फातिमा ही देगी आंसर गर्ल्स। वहां बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। हो गया? नहीं मैम, बात। हाँ मैम, हो गया। लिख लो, बाकी है। जिनका बाकी है वो लिख लो। हो गया मैम। हम्म, मैम चलिए तो आगे बढ़े। हाँ मैम। चलिए, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि, वो जो कुछ पढ़ता था एक कदम याद कर लेता था। फातिमा अब आप आंसर नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है? ओके। हाँ, क्योंकि आप आंसर देते हो इसलिए कोई नहीं देता। उनको लगता है कि चलो फातिमा दे रही है ना तो अच्छा है, हमें आंसर ना देना पड़े। नहीं मैम, मैं बोलने जा रही थी पर फातिमा बोल गई। ओके, कोई बात नहीं, हाँ। चलो, मुझे पता है, आता तो सबको है, आता तो सबको है, पता है मुझे। अब तो मैं आपको पहचान गई हूँ, बहुत आप स्मार्ट गर्ल्स है, कि सबको आंसर आते ही होते हैं। इतनी मेरी गर्ल्स जो है सेवंथ की, वो इतनी कमजोर नहीं है, उन्हें सारे आंसर पता है, मुझे पता है। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। हो गया? नहीं मैम, बाकी है। यस मैम, हो गया। मैम हो गया। लास्ट में ने फातिमा की बुक तो मुझे देखनी है, इतना स्पीड हो से गया मैम। लिखती है। चलिए अब रोल नंबर 29 पढ़ो बेटा, पहला प्रश्न। हाँ। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? उत्तर। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़ी लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। हाँ, लिख रहे हैं ना बेटा आप लोग? हाँ मैम। ओके, लिखिए। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो आंसर क्या होगा आपको पता ही है, मैंने आपको जब लेसन करवाया ना तब बीच बीच में ये सारे सवाल पूछे थे, तो आपने आंसर भी दिए थे कि सूर्यास्त के समय गांव की स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। मैम 2 मिनट हम लिख लें। हाँ हाँ, आराम से बेटा, कोई जल्दी नहीं है, हाँ।
चलो मैम लिख लिया। आप दूसरा पढ़ो मैम बेटा। बाकी है। हाँ मैं मिस नहीं, मैम डन नहीं कर अनीशा रही हूँ। पढ़ो। रोल मैम नंबर जिसने 17। लिख कौन है 17 रोल नंबर? अनीशा। हाँ अनीशा, आपको ही बोला बेटा, पढ़ो। कुएं की जगह पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? उत्तर, कुएं की जगह पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बात करने। कुएं की छत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? तो कुएं की छत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। चलिए हो जाए तो बताइए। मिस आपने जो हम भी बन महान क्वेश्चन आंसर करवाए थे ना, वो बाकी है सॉल्व कर। हाँ वो हम अब करेंगे ना, इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर तब साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? ओके। चलो ये लिख लिया गर्ल्स? नहीं, यस मैम लिख थोड़ा सा बाकी। हाँ मैम लिख लो, बाकी है। थोड़ा स्पीड से लिखो हाँ बेटा। और ना दिखाई दे तो जूम कर देना स्क्रीन। मैम लिख लिया। मैम सिर्फ आंसर लिखे तो चले? क्यों? फिर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? मैम हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि है ना देर लगती है लिखने में इसलिए। नहीं लिखने ही है, मुझे पता है कि ये लिखे जा सकते, इसीलिए लिखवा रही हूँ। किसने कहा ऐसा प्रश्न? मैम मैं अनीशा। अनीशा नहीं, अनीशा लिखना ही है बेटा। जब मैं मुझे पता हो कि बड़े क्वेश्चन हो आप नहीं लिख पाओगे तब मैं स्क्रीनशॉट करवाती हूँ, पर मुझे पता है ये तो आप लिख ही सकते हो, तो आपको लिखना ही है। कंपलसरी लिखना है बेटा, लिखने की आदत छूट गई है ना, इसलिए आपको देर होती है सबको। हो गया। इतनी देर मैंने रखा है, इतनी देर में तो लिख ही सकती है गर्ल्स। बॉयज लिख सकते हैं तो गर्ल्स क्यों नहीं? चलिए लिखना ही है कंपलसरी। चलिए अब रोल नंबर 39 इकरा पढ़ो बेटा। हाँ। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। हाँ, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। गुड। ओके रोल नंबर 4 कौन है? प्रियांशी है। हाँ। ओके प्रियांशी पढ़ो बेटा। तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। वेरी गुड। तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तो तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। चलिए हो गया। मैम 2 मिनट। हम्म, अनीशा हुआ बेटा? मैम आंसर ही लिख रही हूँ। और प्रश्न नहीं लिख रहे? नहीं लिखा मैम, पहुंची वहां हूँ। ओके ओके।
फातिमा को तो पूछना ही नहीं है, उसने तो कर ही लिया होगा। हाँ मैम, मैंने कब का कर लिया है। हाँ देखा, देखूंगी। हाँ, मैं लास्ट में देखूंगी, आपकी बुक देखूंगी। कर मिस कुछ नहीं, देखना आप। हाँ नहीं, राइटिंग अच्छे होने चाहिए, इतने भी खराब राइटिंग नहीं होने चाहिए रफ में। मैम लिख लिए। हो गया। हाँ चलिए, अब यहाँ से लिखिए। चलो, रोल नंबर 21 पढ़ो बेटा। यस मैम। चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो चौथी स्त्री का बेटा जो है बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। गुड। चलिए, अब हो गया। नहीं मैं बात। अरे क्या बात है, फातिमा का बाकी है। चलो, छठा सवाल फातिमा आप ही पढ़ो, चलो। क्या देखकर तीनों स्त्री को आश्चर्य हुआ? चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और स्वभाव देखकर तीनों स्त्री को आश्चर्य हुआ। हम्म चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। ओके, उसके बाद रोल नंबर 25 पढ़ो बेटा। हाँ मैम। वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। लिख लिया। नहीं मैं बात। अब फातिमा लिखने लगी है अच्छे हैंड राइटिंग से, कि भाई चलो अब तो मिस देखने वाले हैं तो राइटिंग अच्छे नहीं होंगे। चलो, बाकी गर्ल्स लिख लिया बेटा आप सबने तीनों क्वेश्चन? बाकी है मैम। हाँ, कितना बाकी है? आधा आंसर। मिस लिख लिया मैं। तुम तो ना फातिमा। मैम लिख ली। इकरा का हो गया, फातिमा का हो गया। मैम मेरा भी हो गया। ओके चलो, आपका भी हो गया, वेरी गुड। कितना बाकी है अब किसको? हमारी अनीशा बहुत मेरा भी स्लो हो लिखती है। गया मैम। लास्ट क्वेश्चन बाकी। देखा, मैंने क्या कहा, हमारी अनीशा बहुत स्लो लिखती है। अनीशा स्पीड से, एकदम फास्ट लिखो, जल्दी। ठंडी चली हो गया। जाएगी। स्पीड से लिखोगी तो ठंडी चली जाएगी। आज बहुत ठंडी है ना। अभी बहुत ठंडी है। हाँ, मैम चलो हो गया अनीशा। मैम देखो, हो ये सब गया। बातें हो करने गया। लगी। चलो लास्ट में करेंगे, हाँ बातें। चलो अभी क्वेश्चन आंसर। चलो, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बोलो, थैंक यू मिस, कुछ तो आपने हम पर रहम किया। थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं, आपकी थैंक यू मैम। लिखने की आदत चली गई है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो, अब पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की?
तो जो हमने लेसन में किया था ना वही आंसर में आएगा कि पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ जो है वो बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, ले लिया? यस मैम। यस मैम। यस, अनीशा, इसमें तो अब पहले कहो कि हाँ हो गया। ले लिया मैम। तो ठीक, मैंने सोचा इसमें भी स्लो। चलो अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो सारे प्रश्न जो है ना एलक्यू, वो हमें आंसर जो है ना वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा, म्यूट रखो गर्ल्स, कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तो इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल की तारीफ की। हो गया? हो गया। यस। हो गया मैम। चलो अब मुझे ना कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अनीशा बताएगी। मुझे सिर्फ अनीशा का सुनना है, आप सबका नहीं सुनना। अनीशा आज मेरी फेवरेट है। चलो, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है और ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चलिए, हो गया निशा? यस मैम, हो गया। हम्म। अब आप लोगों को कुछ भी लगे कि देखो मैम तो सिर्फ अनीशा को ही पूछते हैं, है ना, पर आज तो भाई ऐसा ही। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा मैम मैं कि पूछूं? मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। हाँ, चलो तो अब हम, हाँ, सीधा पहले मिलते हैं मिट पे। ओके, चलो तो ये जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं आप लोग लिखेंगे। ठीक है। फेयरबुक में या सधे पोथी में जो भी आपके पास है उसमें ये क्वेश्चन आंसर आप